हेलो दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक के ऊपर बात करना है जिस टॉपिक का नाम है UFM, अनफेयर मीन्स। इसका मैं साधारण भाषा में आपको अर्थ बताऊं तो इसका मतलब ये है कि एसएससी ने ये चीटिंग को रोकने के लिए एक रूल बनाया है। ठीक है, तो ये क्या रूल है? देखो, भारत सरकार की एक मेजर रिक्रूटिंग एजेंसी है जो है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये मेनली जो बड़े बड़े एग्ज़ाम कराती है, जैसे एसएससी CGL का कराती है, 10+2 का कराती है, MTS का कराती है, CPO SI का कराती है। तो देखो, CPO के अंदर तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता नहीं है। बाकी CGL की बात करें तो ट्रायल 3 के अंदर डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है 100 नंबर का। यदि CHSL की बात करें तो वहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव होता है। MTS की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है। तो ये रूल लागू होता है UFM डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। तो देखो, ये रूल ये कहता है कि यदि आप देखो, ये जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है इसके अंदर आपके 100 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है ऐसे और एक आता है लेटर। तो अब एसएससी ने एक रूल निकाला है कि जो आपके पास ये लेटर आता है ना, तो इस लेटर के अंदर यदि हम कोई एड्रेस या नाम नहीं दें तो आप जो या तो आप रियल नाम नहीं लिखोगे या आप मान के कोई एड्रेस ऐसी चीज़ नहीं लिखोगे जिससे मतलब चीटिंग हो सकती है। अपनी मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पर नहीं बताओगे। ये एसएससी ने रूल निकाल रखा है। लेकिन एक एग्ज़ाम हुआ था SSC CHSL 2018 का, उसका जो ये ट्रायल 2 का एग्ज़ाम हुआ था डिस्क्रिप्टिव का, वो एग्ज़ाम हुआ था 29 सितंबर 2019 को और उसका जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 25 फरवरी 2020 को। अब इस एग्ज़ाम के अंदर क्या हुआ था, जब ये एग्ज़ाम हुआ था और इसकी कॉपी आई थी ना, तो इस कॉपी के ऊपर तो जो ये रूल लिखा हुआ आया था ना, इस रूल के अंदर ये बोला था कि नहीं तो आप यहाँ पर रियल नाम लिखोगे, नहीं यहाँ पर अमेजिनरी मतलब नहीं मान के लिखोगे। तो अब देखो, बात ऐसी है कि न तो आप खुद का नाम लिखोगे, न यहाँ पर आप काल्पनिक नाम लिखोगे। तो मुद्दा ये है कि लिखे क्या फिर? भाई, एसएससी ने कह दिया कि आप रियल नाम, खुद का नाम भी नहीं लिखोगे, आप मान के काल्पनिक नाम भी नहीं लिखोगे। तो इस मुद्दे से यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि सब दुनिया इसके ऊपर सोचने लगी कि रियल भी नहीं लिखे तो क्या लिखे। अब बहुत सारे लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर मान के एड्रेस लिख दिया, नई दिल्ली का प्लॉट नंबर जो भी था, मतलब मान के एड्रेस लिख दिए। जब इसका 25 फरवरी को रिजल्ट आया था 2020 के अंदर 10+2 का 2018 का, तो इसके अंदर क्या करा था, रिजल्ट आया था करीब 4560 बच्चों को इस वजह से 0 नंबर दे दिया गया था कि उन्होंने मान के जो भी एड्रेस लिखा था वो सही नहीं लिखा था। उसके अंदर कॉपी चेक हुई थी, कॉपी के अंदर नंबर दिए थे 50, 60, 70 नंबर जी, नीचे एक नोट लगा के ये लिख दिया कि UFM के तहत आपको 0 नंबर दिए गए हैं। तो उसके बाद जब कई बच्चों ने RTI के तहत अपनी कॉपी मंगाई थी, तब उनको ये पता चला था कि UFM अनफेयर मीन्स के तहत इनको 0 मार्क्स मिला था। तो ये रूल मेनली लागू कहाँ पर हुआ? CGL के ऊपर हुआ 2018 के ऊपर, MTS 2019 के ऊपर, CHSL 2018 के ऊपर ये रूल लागू हुआ। इस वजह से जो रिजल्ट अटका है, वो कौन सा रिजल्ट अटका है? 10+2 का तो अटका हुआ है 2018 का, और 2018 का ही CGL का अटका हुआ पड़ा है, MTS का अटका हुआ पड़ा है। अब मेनली इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? सबसे बड़ी गलती है इसके अंदर SSC की। तो SSC जब भी कोई नया रूल निकाले तो SSC को मॉडल आंसर कॉपी निकालनी चाहिए, ताकि बच्चों को बताना चाहिए कि किस हिसाब से आपको लिखना है, किस हिसाब से नहीं लिखना है। तो मेनली इसमें SSC की बहुत बड़ी गलती रही है। अब पहले लोगों ने इसके ऊपर, किसी ने रीट लगाई या किसी ने SSC से जवाब मांगा था, तो SSC ने उस समय तो कह दिया था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब आखिरकार SSC ने एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। तो अब SSC उसके ऊपर सोच के इस UFM के तहत क्या डिसीजन लेगी, मतलब ये UFM हटाएगी या क्या करेगी, रियल नाम माने, इमेजिनरी माने, क्या माने, जो भी अब आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर यदि यही रूल रहा तो आपका अगस्त के अंदर लगभग CGL का 10+2 का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। यदि इसके अंदर कुछ चेंज हो गया तो चेंज हुआ तो मतलब कॉपियों को वापस चेक करना, काउंटिंग करना, जो भी है उसके अंदर टाइम लग सकता है। तो मेनली मैं ये आपको सूचना देने के लिए आया हूँ, जब भी UFM का नया मतलब कोई भी रूल बताएगी, SSC नया रूल निकालेगी क्या, किसको लेना किसको नहीं लेना, तो आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।